गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। काफी भक्ति है इस बच्चों में पूरा व्यवस्था ये बच्चे ही देख रहे हैं, प्रसाद निकालने से लेके देने तक। जी हाँ, मैं राहुल समझता। तो गणेश चतुर्थी का समय चल रहा है, तो एक बार आप लोग भी मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, गणपति बप्पा मोरया। तो हम आज बात करेंगे गणेश जी के ऊपर कि गणेश जी से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या क्या उनसे सीखना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे गणेश जी की भोग। तो गणेश जी का भोग लगता है लड्डू। तो लड्डू से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो लड्डू जो है वो कई दानों से मिलकर बनता है, कई दाने आपस में जुड़ती हैं और एक लड्डू का स्वरूप धारण करती है। तो ये लड्डू हमें यह शिक्षा देती है कि हमें सभी को आपस में जुड़ के रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो संबंध है उस संबंध में मिठास बना हुआ रहेगा और हमारा जो जीवन है वो सुखमय गुजरेगा। सेकंड चीज कि गणेश जी का जो कान है वो बड़ा बड़ा है, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो गणेश जी का जो कान है वो बड़ा बड़ा है, उससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे कान में सुनने की शक्ति होनी चाहिए। जब हमारे कान में ज्यादा से ज्यादा सुनने की शक्ति होगी तो हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हम सुनेंगे। क्लासरूम में अगर अपन बात करें परिवार में अपने घर की, तो वहां अगर अपन ज्यादा से ज्यादा सुनने का शक्ति रहेगा हमारे कान में, तो लड़ाई झगड़ा बहुत कम होगा, बहसा बहसी बहुत कम होगा, हमारे अंदर धैर्य शक्ति बढ़ेगी, सहन शक्ति भी बढ़ेगा, विवाद की स्थिति बहुत कम निर्मित होगी। और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि गणेश जी का जो मुंह है वो उनके सूंड से ढका हुआ रहता है। तो उनके मुंह से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उससे हमें शिक्षा ये मिलती है गणेश जी कम से कम बोलो, तो ऐसे में परिवार में झगड़ा कम होगा और एक परिवार सुखमय रहेगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब एक परिवार में लोग कम से कम सुनते हैं और ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं, तो ऐसे में विवाद होता रहता है और ऐसे में एकजुटता एकता एक परिवार में नहीं आ पाती है और परिवार टूटने की कगार पे पहुंच जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सुनो और कम से कम बोलो, तभी आपका जो परिवार है वो बच पाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में अपन देखते हैं गणेश जी का जो पेट है वो बड़ा है। तो हमें गणेश जी के पेट से क्या सीखने को मिलता है? गणेश जी का जो पेट है वो हमें क्या शिक्षा देती है? तो गणेश जी का जो पेट है वो हमें ये शिक्षा दे रही है कि हमें बातों को पचाना सीखना चाहिए। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे घर की जो माएँ हैं, बहनें हैं, बहुएं हैं, वो बातों को पचा नहीं पाती है। कोई भी बात आता है वो फॉरवर्ड कर देती है उसके पास, इसके पास, और बढ़ा चढ़ा के उसको, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के उसको इधर उधर वो उस बात को फॉरवर्ड करती है। इसको चुगली भी आप बोल सकते हैं। तो इतना ये है कि किसी भी परिवार में अशांति फैल जाती है, घर में शांति का माहौल बहुत कम समय ही बन पाता है। इतना बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। गणेश प्रतिमा विसर्जन की ओर